हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग भी बिहार आईटीआई में एडमिशन लेने वाले हैं तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का क्या है, और इसके बिना आप लोगों का एडमिशन जो है बिहार के सरकारी आईटीआई में नहीं हो पाएगा। अगर इसमें से आपका एक भी दस्तावेज आपके पास नहीं रहेगा तो आप लोगों का सरकारी आईटीआई कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका फाइनल एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो आप लोग इसे जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट्स है। इसके बिना आपका सरकारी आईटीआई में एडमिशन नहीं होगा। और यह लगभग आपका 15 से 20 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके पास रहना ही चाहिए, अन्यथा आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो साथियों, कौन कौन से दस्तावेज हैं वो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, और आप लोग समझ कर अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में ही। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू पूरा इन तक वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। और आप चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बिहार आईटीआई के सरकारी आईटीआई में आपको एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा, और आप लोगों का 100% सरकारी आईटीआई में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख लीजिएगा, और आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है तो वो भी आप लोगों को बताई जाती है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए भी आप लोग जुड़ जाइएगा। तो ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, फाइनली दिया गया है बिहार आईटीआई एडमिशन 2026। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद दिया गया है आवश्यक दस्तावेज की सूची, और यहाँ पर देख लीजिए दिया गया फाइनल नोट में आप लोग पहले देखिएगा दिया गया है मूल या उनके समकक्ष परीक्षा का। यहाँ पर पहले देखिए जो आपका आईटीआई, यहाँ पे आपका 10th का जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो दिया गया है, यानी आपका 10th का जो है ओरिजिनल एडमिट कार्ड, आप लोगों का 10th का जो है यानी हाई स्कूल का यानी 10वीं का आप लोगों का मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आप लोगों का आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है 10th का ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र यानी आपका मार्कशीट, आप लोगों का 10th का मार्कशीट लगेगा। इसके बाद आप लोगों का प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी औपचारिक प्रमाण पत्र, यानी आप लोगों का जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा। और इसके बाद आप लोगों का है एसएलसी या सीएलसी सर्टिफिकेट, परित्याग प्रमाण पत्र। देखिए साथियों, अगर आप लोग 10th पास करके या 12th पास करके आप लोग आईटीआई करने वाले हैं तो आप लोगों को जो है एसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि आपके स्कूल से बनेगा, जिसे आप लोग टीसी बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसके बाद अगर आप लोग बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं और कॉलेज द्वारा आप लोग पढ़ाई करके आईटीआई करने वाले हैं तो वहाँ से आपका सीएलसी बनेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका कहाँ से बनेगा एसएलसी और सीएलसी। तो एसएलसी आपके स्कूल से बनेगा, अगर आप लोग कॉलेज से करके आईटीआई करने वाले हैं तो आपका सीएलसी बनेगा। आपका एसएलसी का पूरा नाम होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और सीएलसी का पूरा नाम होता है आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और ये दोनों आपका एक ही होता है, जिसे आप लोग जानते हैं टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जब आप लोग एक स्कूल से पढ़ाई करके दूसरे स्कूल में जाते हैं तो आपका वहाँ पे टीसी की आवश्यकता पड़ती है, तो वही आपका फाइनल ये है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आचरण प्रमाण पत्र। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देखिए आप लोगों के स्कूल से ही बनता है और कॉलेज से भी बनता है, तो आप लोग जहाँ से अपना टीसी बनवाएंगे वहाँ से आप लोग बनवा सकते हैं, या फिर आप लोग पुलिस से भी, थाने से भी बनवा सकते हैं, या फिर आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भी बनवा सकते हैं। तो आपका कोई भी आपका एक रहेगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आप लोगों का जो है जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र, आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आप लोग कौन से कास्ट से हैं ये आप लोगों का ऑनलाइन बनता है। तो ऑनलाइन आपका लगभग 75 से आपका 100 रुपये चार्ज लगता है, तो आप लोग इसे साइबर कैफ़े से बनवा सकते हैं। और ये आपका जो है
1 साल पुराना आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये नया बनवा लीजिएगा, क्योंकि आगे आपका स्कॉलरशिप का भी लाभ मिलेगा, तो आप लोग उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आप लोग नया बनवा लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र। आप लोग कहाँ के निवासी हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट ये आपका बनेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों आपका डॉक्यूमेंट है ये आपका ऑनलाइन माध्यम से बनता है, तो इसलिए आप लोग साइबर कैफ़े से बनवा सकते हैं या खुद फार्म भर सकते हैं। ठीक है, और जनरली आपका 7500 रुपये चार्ज लगता है, और फाइनल बन के आपका 20 से 21 दिन में आप लोगों का आ जाता है। ठीक है, तो फाइनली आप लोग इसे बनवा लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का बात करते हैं, तो नोट यहाँ पे देख लीजिए EWS, SMQ, DQ और PH कैंडिडेट से आते हैं तो इसका सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे EWS या SMQ या DQ PH कैंडिडेट है, यानी आप लोग विकलांग कोटा से हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या डिसेबल्ड कोटा से हैं या SMQ या सैनिक कोटा से हैं या EWS से हैं, तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। बाकी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों का आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा। जनरली आप लोगों के पास आधार कार्ड तो होगा ही, तो आप लोग का आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा, या आप लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए दिए हैं तो आपको वहाँ पे एक चेक स्लिप मिला होगा, उस स्लिप भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका 8 से 10 जो है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, यानी हाफ फ़ोटो जो आपके ITI एडमिट कार्ड पर है, ध्यान दीजिएगा, जो आपके ITI के एडमिट कार्ड पे आप लोगों का फ़ोटो है वही फ़ोटो आप लोगों का एडमिशन के टाइम आपका 8 से 10 फ़ोटो आपका लगेगा। इसके बाद आप लोगों ने ITI का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो ITI का एडमिट कार्ड भी आप लोगों का लगेगा। इसके बाद जो है आप लोगों का ITI का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आप लोगों का रिजल्ट जो आया है, जो रैंक कार्ड आप लोगों का होता है, और रैंक कार्ड देखिए आपका 2 होता है, एक होता है ओपन मेरिट के आधार पर और एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट रैंक। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रैंक में आप लोगों का होता यह है कि आपका जो है कितना रैंक आपका शो करता है डिस्ट्रिक्ट रैंक में और कितना रैंक शो करता है आपका ओपन मेरिट में, तो दोनों आपका रैंक कार्ड जो है आपका लगेगा फाइनल। तो यहाँ पे देखिए आप लोग अपना रैंक कार्ड भी प्रिंट आउट करवा लीजिएगा दोनों। इसके बाद देखिए आप लोगों का ऑनलाइन काउंसलिंग, देखिए आप लोगों का जो रैंक कार्ड आता है जब, तो उसके बाद 1 वीक बाद या 2 वीक बाद आप लोगों का जो है ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग होता है। ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग में ये आप लोग करना होता है कि आपको ट्रेड जो है चॉइस करना होता है, ऑनलाइन माध्यम से ही आपको ट्रेड चॉइस करना होता है। मनचाहा ट्रेड आपको चॉइस करना होता है, जैसे आप लोग सोचते हैं कि मुझे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिल जाए, फिटर ट्रेड मिल जाए, तो आपको वही चॉइस करना होता है। अगर आप लोगों का रैंक जो है अच्छा रहेगा तो आप लोगों को प्रेफरेंस देना होता है कि फर्स्ट नंबर पर इलेक्ट्रीशियन, और या फिर आप लोगों का सेकेंड नंबर है फिटर ट्रेड, और इसी प्रकार आप लोगों को जो है चॉइस करना होता है। तो आप लोगों का रैंक अगर अच्छा रहेगा तो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिल जाता है। तो यही आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना होता है। जब चॉइस फिलिंग आप लोग करेंगे तो उसका भी प्रिंट आउट आपको करवा लेना है, क्योंकि वो भी आप लोगों का लगता है। इसके बाद साथियों देखिए आप लोगों का पार्ट ए और पार्ट बी का हार्ड कॉपी, तो देखिए पार्ट ए पार्ट बी का हार्ड कॉपी जो है आप लोगों का, जब आप लोगों ने अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया होगा, ITI का फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उसमें आप लोग अपना जब प्रिंट आउट करवाए होंगे तो वही आपका पार्ट ए और पार्ट बी वही होता है, वो आपको लोगों का लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग इसे नहीं अभी तक डाउनलोड किए हैं तो आप लोग लॉगिन करके अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों आप लोगों का ITI का अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का ITI का अलॉटमेंट लेटर ये क्या होता है, तो साथियों आप लोग जब चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो आप लोगों का लगभग 1 वीक बाद आप लोगों का कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। तो आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया, यानी कौन सा कॉलेज और कौन सा ट्रेड आपको मिला है, उसका एक अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का आता है। ठीक है, और उसमें आपका सारा डिटेल्स दिया रहता है, तो ये भी आप लोग ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जब आपका काउंसलिंग हो जाता है उसके बाद आप लोगों का जारी होता है। ठीक है, तो उसी टाइम आप लोग अपना डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये भी आप लोगों का लगेगा, जो कि 3 कॉपी ये लगता है, अलॉटमेंट लेटर का आप लोगों का 3 कॉपी लगता है। इसके बाद देखिए साथियों आप लोगों का होता है एक जांच पर्ची वेरिफिकेशन स्लिप, और एक होता है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट का फार्म, ये दोनों आपका एक ही में होता है। ये भी साथियों आप लोगों का BCC बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों का जारी होता है। और जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने
का स्टार्ट होगा तब आप लोगों का ये वेबसाइट पर आता है। 2026 का आप लोगों का लगेगा, तो आप लोग ये भी वेबसाइट से ही डाउनलोड कर पाएंगे। आगे की प्रक्रिया में जैसे ये सब प्रक्रिया स्टार्ट होती है मैं तुरंत वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे आपको जांच पर्ची भरना है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट कैसे बनवाना है, ये सब मैं आगे आपको बताते रहूँगा, ठीक है। लेकिन आप चैनल से जुड़ जाइएगा। इसके बाद देखिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो देखिए साथियों आप लोग कई ITI कॉलेज जो ऐसे हैं जो आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का अभी मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग मत बनवाइएगा। जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो अगर वहाँ पे कंपलसरी रहेगा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो आप लोग जो है 1 या 2 दिन के बाद भी आप लोग जमा कर सकते हो, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। और बोल दीजिएगा कि सर मैं मेडिकल सर्टिफिकेट जल्द बनवा के जमा कर दूंगा, ठीक है। तो फाइनली आपको 15 दिन का समय मिलता है, वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेगा तो आप लोग एडमिशन आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को 15 दिन के अंदर जो है डॉक्यूमेंट को जमा करना होता है। तो आप लोग उस 15 दिन के दौरान आप लोग बनवा के जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं कहीं ये आपका लगता है। अब देखिए जिनके भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया गया है कम से कम 2 फोटो कॉपी तथा सभी ओरिजिनल भी लेकर जाएं। तो साथियों जब आपका एडमिशन होगा तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 प्रति, ठीक है, यानी 2-2 फोटो स्टेट आप लोग करवा लेना है। और साथ में आप लोगों का जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को लेकर जाना है, क्योंकि ओरिजिनल से मिलान करके आपका फ़ोटो स्टेट से ही आपका डॉक्यूमेंट जमा किया जाएगा। तो साथियों इतना ही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का है। तो अगर इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो ठीक है, अन्यथा आप लोग बनवा लीजिएगा, वरना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग सही जानकारी के लिए कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी और आप लोग का एडमिशन जो है फाइनल सरकारी ITI में हो जाएगा। साथियों आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप लोग मैं सोल्यूशन तुरंत करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।